हाँ दोस्तों, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टार्ट करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। आप इसे प्लीज़ सेंट्रल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेट करते जाइएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 163 डील्स कि हमारे जो गवर्नर है वो किसके हमारे चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं और फिर हमारे गवर्नर किसके एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे। जैसा सेंट्रल में था बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। गवर्नर अपॉइंट करेंगे, किसके एडवाइस में करेंगे, सीएम के एडवाइस में करेंगे। और फिर इनफोर्स गवर्नर किसके एडवाइस पे काम करते हैं, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस में करते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 163, तो 163 आर्टिकल के अंदर इनके पावर्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला पावर क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके साथ होंगे, चीफ मिनिस्टर के साथ होंगे, जो एडवाइस किसको करेंगे, गवर्नर को करेंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे गवर्नर को खुद एक्ट करना है वो वहाँ खुद एक्ट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे उनको कॉन्स्टिट्यूशन पावर है कि वो अपने से काम करेंगे, अपना डिस्क्रिशन पे करेंगे, अपने डिस्क्रिशन पे करेंगे, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस इज़ नॉट नेसेसरी, नॉट कंपलसरी, नॉट ऑब्लिगेटरी। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उन्हें सुनना पड़ेगा। फिर है, इफ़ देयर वुड बी एनी स्पेकुलेशन एज टू वेदर अ मैटर इज़ और इज़ नॉट one in which the governor is required to act in his discretion or by under the constitution, the governor decision in his discretion shall be final। मतलब अगर संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये चीज़ गवर्नर को कैसे एक्ट करना है या कैसे डिसाइड करना है, तो ये गवर्नर के पर्सनल डिस्क्रिशन पे चला जाता है और वो जो भी डिसीजन लेंगे फाइनल होगा और उसका वैलिडिटी भी होगा, ठीक है। मतलब कोई ऐसा डिसीजन गवर्नर को लेना है जिसके बारे में संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो गवर्नर उस डिसीजन को ले सकते हैं और वो डिसीजन फाइनल भी होगा और वैलिड भी होगा, अपने पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द question whether any and if so advice was tendered by ministers to the governor shall not be inquired any कोर्ट। तो मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को एडवाइस दे रहे हैं वो किसी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता है। जिस तरह प्रेसिडेंट में था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को दे रहे हैं वो किसी कोर्ट में इंक्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, तो पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, ट्रू फेथ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 30 ईयर्स ऑफ एज से कम होना चाहिए और 25 से मतलब 30 से कम होना चाहिए और 25 से भी कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि 25 से कम नहीं होना चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा कि ये हमारे गवर्नर है, इनको 25 से कम नहीं होना है और 30 से ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। अब इनके पास दो तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वही कलेक्टिव और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी आर्टिकल नंबर 164 में लिखा हुआ है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसको है, लेजिस्लेटिव असेंबली को है ना। स्टेट में दो हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें से लोअर हाउस कौन सा है, ये लोअर हाउस है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे है, लेजिस्लेटिव असेंबली को ही है, ठीक है। और फिर ये सारा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, तो मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट है स्विम एंड सिंक वाला, है ना, कि दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, जैसा सेंट्रल में था। उसके बाद वही चीज़ जो लिखा हुआ है, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव्स नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो पूरा असेंबली साथ में डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे सेंटर में बताए थे, है ना। और फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या डिनोट करता है कि जो कैबिनेट का डिसीजन है वो सारे मिनिस्टर्स पे बाइंडिंग होगा, ठीक है, सब मिनिस्टर्स को उसे फॉलो करना है। और लास्ट क्या है कि सारे मिनिस्टर्स को कैबिनेट का डिसीजन को सपोर्ट करना है, और अगर वो डिसएग्री कर रहे हैं तो सब साथ में कर रहे हैं, और अगर नहीं, और अगर मान रहे हैं तब भी सब साथ में मान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल नंबर 164 में ये भी कि वो इंडिविजुअली किसको रिस्पॉन्सिबल है, वो इंडिविजुअली गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जिस तरह सेंट्रल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडिविजुअली किसको रिस्पॉन्सिबल थे, प्रेसिडेंट को थे, तो यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट में गवर्नर के पास है, ठीक है। मतलब कि गवर्नर कभी भी इन मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए या सीएम इन्हें बोले कि इसे हटा दो या उसे हटा दो, तब भी वो कर सकते हैं।
मिनिस्टर की तरह हटा देते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे हटा सकते हैं। और अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है या कुछ भी हुआ है मिनिस्टर्स के परफॉर्मेंस के साथ, तो जो चीफ मिनिस्टर है वो वही गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं कि उसे हटा दो। मतलब पूरा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, गवर्नर के पास है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो याद रखिएगा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको है, हाउस को है, लेजिस्लेटिव असेंबली को है, लेकिन इंडिविजुअली किसको रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल है। तो गवर्नर कभी भी चाहे तो सीएम के एडवाइस पे इनको हटा सकते हैं। तो ये हम लोग आज यहीं तक रखते हैं गाइस, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पावर्स एंड फंक्शंस देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। टिल देन टेक केयर गाइस। आपका कोई अगर क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन कुछ भी है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन टेक केयर गाइस। थैंक यू सो